दोस्तों वो समय था साल 1906 का, जब जापान के एक गांव में एक ऐसे लड़के का जन्म होता है जिसके घर वाले बहुत ज्यादा गरीब थे। इस बच्चे के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि ये परिवार पहले ही अपने 5 बच्चों को अलग अलग बीमारियों की वजह से खो चुका था, क्योंकि इसके परिवार के पास इतना भी पैसा नहीं था कि ये उन बच्चों को बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवा सके। जिस वजह से इस बच्चे के माता पिता ये चाहते थे कि ये बच्चा पढ़ लिख कर उन्हें इस गरीबी से बाहर निकाले और खूब पैसा कमाए। मगर किसको पता था कि ये बच्चा आने वाले टाइम में इतना ज्यादा पैसा कमाने वाला है जिसका नाम जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टॉप बिलियनर्स में शुमार हो जाएगा, जिसे लोग सोचाइरो होंडा के नाम से जानेंगे। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और रहस्यमय होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम अगली कोई भी इंटरेस्टिंग और रहस्यमय वीडियो लाएं उस सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों सोचाइरो होंडा के पिता एक मैकेनिक थे और साइकिल रिपेयर किया करते थे, जिस वजह से वो अपने इस प्रोफेशन से कुछ खास नहीं कमा पाते थे और इसलिए वो चाहते थे कि सोचाइरो पढ़ लिख कर आगे जाकर कोई अच्छी जॉब करे। मगर सोचाइरो का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, बल्कि मशीन्स के बारे में जानने में और उन्हें समझने में उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। समय बीतता है और सोचाइरो अब 16 साल का हो चुका है और एक दिन वो न्यूज़पेपर में आर्ट शुकाई नाम की एक ऑटोमोबाइल कंपनी का ऐड देखता है, जिसमें लिखा था कि उस कंपनी को मैकेनिक्स की जरूरत है। जिसके बाद सोचाइरो बिना समय गंवाए तुरंत ही उस कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। और जैसा कि हम जानते हैं, सोचाइरो के मन में मशीन्स को लेकर उसका इंटरेस्ट बचपन से ही बना हुआ था, जिस वजह से इस कंपनी में जब भी कोई गाड़ी आती थी तो सोचाइरो कुछ ही घंटों में उसे ठीक करके अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा देता था। और इसी काम को देखते हुए कंपनी के मालिक सोचाइरो से काफी ज्यादा खुश हो गए थे और अपनी कंपनी की एक और ब्रांच खोलने का प्लान करने लगते हैं, जिसमें वो सोचाइरो को उस ब्रांच के मैनेजर की पोस्ट के लिए चुनते हैं। सोचाइरो अपनी मेहनत और अपनी स्किल्स से इस ब्रांच को 1 साल के अंदर ही एक नए मुकाम पर पहुंचा देता है। मगर तभी सोचाइरो के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद सोचाइरो को अपनी जिंदगी खत्म होती हुई दिखने लगती है। दरअसल 1936 में सोचाइरो कार रेसिंग के एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहां पर रेसिंग के दौरान ही उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि सोचाइरो को डॉक्टर्स कई महीनों का बेड रेस्ट बता देते हैं। मगर सोचाइरो का मशीन्स के साथ उसका इंटरेस्ट और उसका लगाव उसे फिर से इस प्रोफेशन में खींच लाता है। सोचाइरो अब एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वापस आ चुका था। वो अब अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता था, जिसके बाद सोचाइरो ने अपनी सारी सेविंग्स और दूसरों से कर्ज लेकर होंडा नाम से एक कंपनी शुरू की, जिसमें वो बाइक और कार्स के इंजन के पार्ट बनाता था। मगर सोचाइरो जो पार्ट बना रहा था, मार्केट में वो पार्ट रिजेक्ट हो जा रहे थे और मार्केट से उसको कुछ खास रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा था। सोचाइरो ये बात समझ चुका था कि उसे मार्केट में जाकर बाइक और कार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी से मिलकर उनकी रिक्वायरमेंट्स जाननी पड़ेंगी कि वो किस तरीके के इंजन के पार्ट्स चाहते हैं। और फिर सोचाइरो एक एक करके कई ऑटोमोबाइल कंपनीज के ओनर से मिलने लगा और उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंजन के पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए। और दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि होंडा के इंजन पार्ट्स की डिमांड पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट में बढ़ने लगी। सोचाइरो अब कामयाबी के एक नए शिखर पर पहुंच चुका था, मगर तभी फिर से कुछ ऐसा होता है जिसमें सोचाइरो को अपना करियर बर्बाद होते हुए दिखने लगता है। साल 1945 में अमेरिका जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता है, जिसमें सोचाइरो होंडा की कंपनी के साथ साथ पूरे जापान की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है और हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखने लगती है। जापान में हर तरफ हालात बहुत खराब हो चुके थे और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसने लगे थे। मगर ऐसे वक्त में भी सोचाइरो ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह फिर से अपनी कंपनी को शुरू किया। और कुछ साल गुजरने के बाद जापान और सोचाइरो होंडा की कंपनी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी और अब सोचाइरो इंजन पार्ट्स के साथ साथ कार्स को भी मैन्युफैक्चर करने की दिशा में आगे बढ़ने लगा था। जिसके बाद उन्होंने कार्स की डिजाइन और उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर काफी ज्यादा काम करना शुरू किया और कई सालों की मेहनत के बाद 1972 में होंडा ने अपनी पहली कार मार्केट में लॉन्च की, जिसका नाम था होंडा सिविक। ये मार्केट में एक ऐसी कार साबित हुई जिसने होंडा कंपनी को वो शोहरत और कामयाबी हासिल करवाई जिसका इंतजार सोचाइरो को बचपन से ही था। ये कार वर्ल्ड मार्केट में लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि सिर्फ कुछ ही सालों में होंडा सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चर कंपनी बन चुकी थी। जिसके बाद सोचाइरो होंडा हर दिन कामयाबी की एक नई मंजिल को छूने लगे और 5 अगस्त 1991 ये वो दिन था जिस दिन सोचाइरो होंडा ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। और आज भी होंडा दुनिया में अपनी कार्स की क्वालिटी और अपने बेस्ट कस्टमर सर्विस को लेकर काफी ज्यादा फेमस है। सोचाइरो होंडा ने अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा बहुत ही शानदार तरीके से हर चैलेंज को फेस किया, जिनकी स्टोरी सुनने और जानने के बाद आज भी कई लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों ये थी कभी ना हार मानने वाले सोचाइरो होंडा की लाइफ स्टोरी, जिसे इस वीडियो के थ्रू हमने आप तक पहुंचाया है।
वीडियो लाइक करके ये स्टोरी और भी लोगों तक शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप सुचारू होंडा की इस रियल मोटिवेशनल स्टोरी से क्या सीखे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें ताकि हम अगली कोई भी इंटरेस्टिंग और रहस्यमय वीडियो लाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार और अपने देश का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।